तो हेलो गाइस, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ हाउ टू सॉल्व अ 4x4 रूबिक्स क्यूब। इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं क्या क्या होता है। इसमें सेंटर्स होते हैं, एजेस होते हैं और कॉर्नर्स होते हैं, जैसा कि एक नॉर्मल 3x3 में होता है। पर इन दोनों में डिफरेंट क्या है? सबसे पहले इधर चार पीसीज हैं, इधर 4 पीसीज हैं, लेकिन इधर 3 और 3। तो एक डिफरेंस तो ये है। और डिफरेंस ये है कि इस एक लाइन में एक एज है, पर इधर 2 एजेस हैं। तो इसलिए एक फेस में इसमें 8 एजेस होते हैं, पर इसमें 4। तो ये कुछ डिफरेंस है। और एक और डिफरेंस है, जैसे कि इसमें एक फेस में एक सेंटर है, लेकिन इसके एक फेस में 4 सेंटर है, 2 3 4 सेंटर है। तो यही कुछ डिफरेंस थे 3x3 और 4x4 में। मान लो अगर आपको 3x3 आता है तो ये आपके लिए बिल्कुल हार्ड नहीं होने वाला है, आप मतलब काफ़ी जल्दी सीख जाएंगे। तो इसको रखते हैं साइड में और बात करते हैं इसकी। तो सबसे पहले मैं इसको स्क्रैम्बल कर लेता हूँ। तब तक अगर आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए टू किंग ऑफ क्यूबर्स 18 यूट्यूब चैनल। मैं अभी इसको स्क्रैम्बल कर देता हूँ। जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और जो लोग पुराने वो लाइक। ये काफ़ी स्क्रैम्बल हो चुका है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले अपन को एक वाइट सेंटर चाहिए, मतलब ये भी वाइट, ये भी वाइट, ये भी वाइट, ये भी वाइट। तो ऐसा अपन देख लेते हैं सबसे कौन से फेस में सबसे ज़्यादा वाइट है। इसमें एक वाइट है, इसमें एक भी नहीं है, इसमें एक भी नहीं है, इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें 2 है। तो सबसे ज़्यादा इस फेस में वाइट कलर है। तो मैंने लाइन ढूंढ लिया, आपके ऐसे भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लो आपके इधर है कोई सा भी, जैसे कि मैं ऐसे कर लेता हूँ इसको, ये है, तो आपको सबसे पहले एक लाइन बनानी है। लाइन क्या वैसे बने, ये इधर है जैसे, तो सबसे पहले इसको मैं इधर ले जाऊँगा और फिर इसको इधर। तो मेरी एक लाइन बन चुकी है। अब मेरे को ये पूरा चारों में लाना है। तो अब ये वाला मेरे को इधर लाना है। तो मैं कैसे लाऊंगा, सिंपली इसको इधर करूँगा, फिर बी मूव करूँगा और फिर आर। तो मेरा एल बन चुका है। अब ये इधर है, जब एल बनता है तब मेरे को एकदम सीधा जिधर जिस फेस में होता है वाइट उसको फ्रंट में और एल को ऐसे रखना है। रख लिया। अब इसको राइट में रखना है, लेफ्ट में रखना है, सॉरी लेफ्ट में मैंने कर दिया, ये हो गया लेफ्ट में। तो पहले मैं राइट को नीचे करूँगा, फिर एफ मूव करूँगा और फिर ऊपर कर दूंगा। तो मेरा एक वाइट सेंटर बन जाएगा। इसके बाद बात करते हैं इस येलो सेंटर की, क्योंकि वाइट का अपोजिट होता है येलो। अब इसमें पहले मैं इसको इधर इंसर्ट करूँगा। मैंने इधर इंसर्ट कर दिया, पर अब ये इधर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको एफ प्राइम कर दूंगा, यू प्राइम कर दूंगा और फिर इसको नीचे कर दूंगा। तो मेरी एक लाइन बन जाएगी। और ये मेरे पास एक दूसरी लाइन है। अगर मैं इसको इधर इंसर्ट करूँगा तो ये इधर आ जाएगा। और मान लो मैं 2 बार मूव कर वापस इधर करूँगा तो ये वाला इधर आ जाएगा। तो मेरे को लाइन में लाइन रखना, मतलब ये लाइन लेफ्ट साइड है तो इस लाइन को भी मैं लेफ्ट साइड ले आऊँगा। ले आया। अब इसको मैंने ऊपर किया, इसको 2 बार यू मूव किया और इसको वापस नीचे कर दिया। तो अब मेरा वाइट भी हो चुका है और येलो भी हो चुका है। तो अब देखते हैं 3x3। सबसे पहले ये येलो और इसका अपोजिट वाइट, एकदम सही। अब मैं अगर येलो को कर दूँ राइट में और वाइट को कर दूँ लेफ्ट में तो मेरा कैसा होगा, GOBR। तो मेरे को कुछ ऐसा फॉर्म करना है, या फिर इधर भी जी हो सकता है। आपको जी कहीं भी ले लेना है, इधर 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 या इधर, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रीन कलर हो। और उसके नीचे आएगा ओ, उसके नीचे आएगा बी मतलब ब्लू, उसके नीचे आएगा आर मतलब रेड। तो मैं देख लेता हूँ कौन से में सबसे ज़्यादा ग्रीन है। इसमें एक ग्रीन है, इसमें भी एक है, इसमें 2 है पर इसमें एक भी नहीं है। तो मैं इसको ले लेता हूँ, इधर मेरे को ग्रीन करना है। तो ये इधर है, मैं इसको इधर ले आऊँगा, ये तो वही बात हो गई। पर इसको मैं जब एफ मूव करूँगा फिर लेकर आऊँगा तो ये एक लाइन बन गई। और फिर यू आर प्राइम। तो मेरा एक एल बनकर तैयार हो चुका है। अब ये मैंने बोला था एल को इधर रखना, और जो दूसरा होगा वाइट ग्रीन कुछ भी वो उसको इधर रखना है। इसको पहले मेरे को इधर लेकर आना पड़ेगा। तो मैं इसको इधर कैसे लाऊँगा, यू आर F2 आर प्राइम। तो ये मेरा इधर आ जाएगा। अब इसको मैं नीचे करूँगा, पहले मेरे को इसको राइट में रखना, लेफ्ट में रखना पड़ेगा। लेफ्ट में रख दिया।
अब इसको मैं नीचे करूँगा, इसको साइड में करूँगा और इसको ऊपर कर दूँगा, मेरा जी बन जाएगा। अब जैसे कि देख सकते हैं इधर कुछ भी बिगड़ा नहीं है, इधर भी कुछ नहीं बिगड़ा, इधर ग्रीन बन गया GO। इधर भले ब्लू हो या रेड हो, मेरे को बनाना ऑरेंज ही है। तो ये रहा एक ऑरेंज और ये रहा एक लाइन दूसरा ऑरेंज। पहले मैं इस लाइन को इधर इंसर्ट करूँगा, कर दिया। अब ग्रीन बिगड़ जाएगा, मैं इसको इधर लेकर आऊँगा, ले आया। अब नीचे कर दूँगा उसको, कर दिया। अब ये वाली लाइन है, इसको भी मैं इधर लेकर आऊँगा, क्योंकि जो ऊपर वाली लाइन है वो भी इसी लेयर में है। तो इसको 2 बार ऊपर करूँगा, फिर इसको 2 बार साइड में करूँगा और इसको 2 बार नीचे करूँगा, तो मेरा GO। अब इधर जब B आ जाएगा तो इधर पूरा अपने आप आ जाएगा, B मतलब ब्लू। तो इस लाइन को मैं इधर इंसर्ट करूँगा, तो मैंने इधर इंसर्ट कर दिया, पहले R, फिर 2 बार U, फिर 1 बार नीचे। तो एक L केस हो गया, तो मैं इसको ऐसे रखूँगा तो L बन जाएगा, L। अब ये वाला मेरे को इधर रखना है, तो 2 बार मैं F मूव करूँगा, उसके बाद नीचे F और फिर ऊपर। तो अब आप देख सकते हैं 3x3 के जैसे कि मान ऐसे रखते हैं, ब्लू, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड, वाइट, ऑरेंज, पूरा एकदम सेम हो चुका है। अब मेरे को बनानी ये एजेस, जैसे कि इधर येलो, इधर येलो, इधर ग्रीन, इधर ग्रीन, इधर ऑरेंज, इधर ऑरेंज, इधर ब्लू, मतलब कोई सा भी हो सकता है। तो मैं येलो को टॉप में रखूँगा। अब मेरे को एजेस बनाने, जैसे कि मेरे को बनाना है ग्रीन का एज, ग्रीन और वाइट का, एक ये रहा। और अब दूसरा मैं पहले ऊपर ढूंढूंगा, इन दोनों में नहीं है, इन दोनों में नहीं है, इन दोनों में नहीं है, इन दोनों में। अब मैं इधर ढूंढूंगा, इन दोनों में नहीं है, इन दोनों में भी नहीं है, इन दोनों में भी नहीं है। अब नीचे ढूंढूंगा, इन दोनों में नहीं है, इन दोनों में भी नहीं है, इन दोनों में, इसमें है, इन दोनों में, इसमें है। अब मेरे को इसको इधर लाना है, तो सबसे पहले मैं इसको इधर लाऊंगा, इन दोनों में से कहीं भी। सबसे पहले इधर ऐसे रखना है, ये साइड है। अब RUR', अब वापस इसको सही कर दूंगा तो ये हो गया। अब ग्रीन और ये ग्रीन, ये दूसरे मतलब ये ऊपर वाले में, अगर ये नीचे वाले में। सबसे पहले एक केस बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि मान लो अगर ये ग्रीन है, ग्रीन वाइट, ये ग्रीन वाइट है, एक ही लेयर में है, तो एक फॉर्मूला है जो कि आपको सीखना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या है? R', F, R, F, R, U, R'। तो ये अब अलग अलग लेयर में होगा, ये नीचे और ये ऊपर। जब ये ऐसा हो जाएगा तब मैं इस वाले को इधर करूँगा तो ये मेरा पेयर बन जाएगा। अब मैं इन चारों में से कहीं भी इंसर्ट कर दूंगा। ये मैंने कर दिया इंसर्ट। अब मैं सेंटर सही कर लूँगा, हो गए मेरे सेंटर स्टिक। अब ये वाइट मैं बनाऊंगा वाइट और ब्लू का, दूसरा वाइट ब्लू ये रहा। अब मैं इसको भी नीचे करूँगा। कैसे करूँगा? वही फॉर्मूला वापस लगा देना। मैं धीरे करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। तो ये अब अलग अलग लेयर में हो गया। अब मैं इसको भी ऐसे सेम करूँगा और ऊपर वाले इसमें इंसर्ट कर दूँगा। अगर इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते, ये सॉल्व हो चुका है। ये मैंने कर दिया इंसर्ट, ये दोनों हो गए। अब मैं सेंटर सही कर लूँगा। अब जैसे कि मेरे को बनाना है वाइट रेड का, तो वाइट एक ये रहा और एक ये रहा। दूर है पर कोई बात नहीं, अलग अलग लेयर में ना, ये ऊपर वाली में और ये नीचे वाली में। तो मैं 2 बार मूव करूँगा। मान लो अगर इधर भी मैं वही कर वही केस बता देता हूँ। जैसे कि ये भी ऊपर वाली में और ये भी ऊपर वाली में, तो पहले मैं वही एल्गोरिथम वापस लगाऊंगा। लगा दिया। अब 2 बार मूव करूंगा और ये सेम आ जाएगा। अब इन दोनों में इंसर्ट नहीं कर सकता, जिसमें भी इंसर्ट करना है, जैसे इधर इंसर्ट करना है तो इसको फ्रंट में रखना पड़ेगा। ये मैंने इंसर्ट कर दिया और फिर सेंटर्स ठीक कर लिए। अब जैसे मेरे को बनाना है ये देखो, इसमें काफ़ी बढ़िया बात होती है कि ये अपने आप कोई कोई बन जाती हैं। जैसे कि ग्रीन और रेड बन गया। अब मैं इसको इधर इंसर्ट कर दूंगा, इसको फ्रंट में रखा और वही एल्गोरिथम वापस लगा दिया। अब ये भी हो गया सॉल्व, ये भी हो गया सॉल्व, ये भी हो गया सॉल्व और ये भी हो गया सॉल्व। अब इसको कर दूंगा मैं नीचे और अब वैसा ही इधर भी बनाना है। जैसे कि मैं बनाऊंगा मान लो ऑरेंज और येलो का, एक ये रहा और एक ये रहा। इसको भी मैं वैसे ही सेम करूँगा और इधर इंसर्ट कर दूंगा RU'R'। फिर सेंटर्स ठीक करूँगा और उसके बाद जैसे मेरे को बनाना है ग्रीन और येलो का, तो एक ग्रीन येलो ये रहा और दूसरा इधर है। मान लो अब टॉप लेयर में, तो क्या करें? इसको इधर लेकर आना है।
अगर मैं इन दोनों को इधर भेज दूंगा तो ये दोनों इधर आ जाएंगे। मतलब मान लो ये एक पेयर बन चुका है, तो मैं इसको इधर लगा दूंगा तो ये अपने आप इधर आ जाएगा। वही एल्गोरिथम से आर यू प्राइम आर प्राइम, तो ये मेरा अब नीचे आ गया, ये हो चुका है। अब मैं इसको दोनों को सेम करूँगा और वापस इंसर्ट कर दूँ। इधर इंसर्ट नहीं कर सकते, सेम है, पेयर है ये, आर यू प्राइम आर प्राइम। सेंटर्स ठीक करूँगा। अब जैसे मेरे को बनाना है येलो और रेड का, तो दूसरा येलो रेड ये रहा, पहला ये रहा, इसको मैं इधर इंसर्ट कर दूँ। ये देखो ये अपने आप सॉल्व हो चुका है। तो मैं जब इसको इधर इंसर्ट कर दूंगा तो ये अपने आप इधर आ जाएगा। ये मैंने इधर इंसर्ट कर दिया और ये अपने आप इधर आ गया। अब ये रेड येलो और ये वाले रेड येलो एक ही लेयर में है, तो वही एल्गोरिथम मेरे को वापस लगाना है। तो अब ये अलग और ये अलग लेयर में आ चुका है। अब मैं इन दोनों को सेम करूँगा और इधर इंसर्ट कर दूंगा। अब सेंटर्स ठीक करूँगा और अब ये मेरे को वापस बना हुआ मिल गया। आपको भी कोई मिलेगा कोई नहीं मिलेगा, आप बना लेना। तब मैं इधर इंसर्ट करूँगा, इसको फ्रंट में ले आया और वही वैसे ही लगा दिया मैंने इसको। अब मैं क्या करूँ, मान लो मैंने कोई पेयर बना भी ली, जैसे ये अलग एक ही लेयर में ऑरेंज ब्लू, मैं दूसरी लेयर में भी ले आया, और ये मैंने सेम भी कर लिए। अब मैं इंसर्ट कहाँ पर करूँ, इधर तो सारे सॉल्व हैं, अब मैं इंसर्ट किधर करूँ। अब मेरे को कोई भी एक इधर लगाना पड़ेगा कि ये इधर आ जाए। कोई भी एक बिगड़ा हुआ इधर लगाऊंगा और ये सॉल्व इधर आ जाएगा। ये बिगड़े हुए हैं, इसको मैं इधर इंसर्ट कर दूंगा, कर दिया। अब ये ऊपर एक बिगड़ा हुआ आ गया और इधर एक सॉल्व आ गया। अब मैं जैसे ये था, इसको मैंने सॉल्व किया, सेम किया और इधर इंसर्ट कर दिया और सेंटर्स ठीक किए। तो अब ऊपर तो चारों सॉल्व हैं, लेकिन नीचे भी एक सॉल्व हो चुका है। ऐसे ही मैं इसके साथ करूँगा, इसको भी ऊपर भेज दूंगा और फिर एक पेयर बनाऊंगा, जैसे ये आ गया, इसको भी मैं इधर इंसर्ट कर दूंगा। अब मैं एक केस बता देता हूँ आपको। अब जैसे कि अपन हर बार, अब लास्ट के दो अपने पास 12 एजेस के पेयर होते हैं, तो अपने 10 एजेस के पेयर बना लिए अपन ने। तो अब अपन अपना ही रूल तोड़ेंगे। अपन क्या करते थे, अलग अलग लेयर में, जैसे रेड ब्लू इधर है, रेड ब्लू इधर है, तो मैं अपन ऐसे करते थे। अब नहीं, अब एक ही लेयर में करेंगे, अब अपना ही रूल तोड़ेंगे। तो ये अलग अलग लेयर में है, तो मैं इसको एक ही लेयर करने के लिए भी वही फॉर्मूला लगाऊंगा। जब मैं इन दोनों को अलग अलग, मतलब इसको इधर और इसको इधर करता था तो भी वही फॉर्मूला लगता था। अब इसको इधर ही तो करना है, अभी भी वही फॉर्मूला लगेगा। तो अभी भी मैंने वही फॉर्मूला लगा दिया। अब अपना ही बन चुका है, ये एक लेयर में और ये भी एक लेयर में। अब सबसे पहले अपन को इसको इधर करना पड़ेगा। जो अपन ये दोनों है ना, आखिरी के दो एजेस के पेयर, इन दोनों को फ्रंट में पकड़ना है और पहले एक यू करना पड़ेगा, कर दिया। अब वही फॉर्मूला वापस लगा देना है, यही जो एक्सचेंजिंग का फॉर्मूला है। अब मैं वापस इसको इधर कर दूंगा, तो मेरा ये भी सॉल्व, ये भी और ये भी, ऊपर के भी चारों सॉल्व और नीचे के भी चारों सॉल्व हो चुके हैं। अब क्या है, अगर अब आपको 3x3 सॉल्व करना आता है, बिगड़ा हुआ एक 3x3, तो अब आपको ये 4x4 सॉल्व करना आता है। तो जैसे कि इसको में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले प्लस बनाते हैं, फिर अपन ये सेम करते हैं, फिर कॉर्नर्स, फिर ये एजेस और फिर लास्ट लेयर का प्लस, फिर कॉर्नर्स। तो वैसा ही अब इसमें करना है। अब ये पूरा सॉल्व हो चुका है, बस अब ये 3x3 कंडीशन में आ गया है। जैसे कि वाइट है, इधर अपन वाइट के चारों एजेस लगाएंगे। जिसको 3x3 आता है वो तो अपने आप अब कर लेगा, अभी मैं एक बार कर बता देता हूँ। अब आपको सिर्फ कॉर्नर्स ही मूव करने हैं, एकदम मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। बिगनर मेथड से मैं कर रहा हूँ इसको। तो आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए टू किंग ऑफ क्यूबर्स 18 यूट्यूब चैनल। तब तक मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। अब ये 3x3 कंडीशन में आ चुका है,
जैसे अपन 3x3 को सॉल्व करते हैं वैसे ही अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये अपनी मान लो ये सेकंड लेयर है, तो अपनी अब सेकंड लेयर हो चुकी है सॉल्व। अब मैंने थर्ड का प्लस बना लिया, अब ये भी सेम कर लिया मैंने, और अब ये इधर राइट में रखा, और अभी लास्ट के 3 कॉर्नर्स। अब इसमें कभी कभी पैरिटी आ जाती है, ये अपनी जगह पर है, ये भी अपनी जगह पर है, ये दोनों अपनी जगह पर नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए तो ऐसे आपके पैरिटी सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद तो वही 3x3 कंडीशन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब तो कोई भी सॉल्व इसको कर लेगा जब ये अपने सेंटर्स ठीक कर लेते हैं अपन। हो गया। तो थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट टू किंग ऑफ क्यूबर्स 18 यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस।